चुनाव भाजपा से लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ना है। और विधायक जी 3 टर्म यहाँ से विधायक रहे सिवान सदर से। उनकी पहचान और मेरी पहचान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सिवान विधानसभा की कोई चेहरा, और पार्टी भी प्रयास में है कि इस बार एक नए चेहरा को टिकट दिया जाए, जो आने वाले चुनाव में 2025 में जो सिवान सीट जीतने की जनता खुद में इच्छुक है कि कोई विधायक जी के परिवार से चुनाव लड़े और वही परिवार चुनाव जीत सकता है, जिससे हम लोगों की लड़ाई होती है। दूसरा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो उनको उतना कड़ी विधायक जी का छवि है। छल कपट वाली राजनीति आज तक उन्होंने नहीं की। जो कहा सीधे फ्रंट सामने कही है बात, आज सबको पसंद आती है। जो कहते हैं मुंह के सामने। देखिए, कुछ टिकट नहीं मिलने के बाद आदमी क्षुब्ध होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का जो ऊपर से जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्होंने प्रयास किया। हम लोग बैठ भी गए। वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम मुकेश सिंह कुशवाहा उर्फ बंटी जी हैं। इनकी बड़ी पहचान ये है कि ये सिवान सदर से विधायक रहे। व्यासदेव प्रसाद जो मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, उनके सुपुत्र हैं। और इनके नाम की चर्चा इस बार के विधानसभा 25 के जो चुनाव हैं उनमें चर्चा हो रही है। तो आज हम इनके पास चले आए एक हालचाल भी जानने के लिए और राजनीतिक इन बातों को लेकर के जो बातें चल रही हैं उन पर चर्चा के लिए। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ना ही है। किस पार्टी से लड़ेंगे? चुनाव भाजपा से लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ना है। प्रतिद्वंदिता तो जो प्रतिद्वंदिता है विद इन दी पार्टी, भी आपके लिए टिकट पाना क्या लग रहा है, आसान होगा? आसान क्या, हम लगे हुए हैं। आज से नहीं, हम तो 94 जब छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चालू किए और आज तक युवा मोर्चा का राजनीति करते हुए आज जिले के उपाध्यक्ष हैं। और विधायक जी 3 टर्म यहाँ से विधायक रहे सिवान सदर से। उनकी पहचान और मेरी पहचान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सिवान विधानसभा की कोई चेहरा मोहताज है पहचानने के लिए। बहुत एक अच्छी पकड़ और लोगों से मिलना जुलना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और पार्टी भी प्रयास में है कि इस बार एक नए चेहरा को टिकट दिया जाए, जो आने वाले चुनाव में 2025 में जो सिवान सीट जीतने की कुव्वत रखता है। अच्छा बंटी जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ देखा जाता है कि एक बार जिनका टिकट कट जाता है तो बाई चांस ही किसी दूसरे को दोबारा मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी बात नहीं है। पार्टी भी अपना सर्वे करा रही है। सर्वे के अनुसार सर्वे में जो आगे आएगा वो उस आदमी को, उस जो लायक होगा उसको टिकट देगी। अभी सोशल मीडिया पे कुछ जो हम लोग जानकारियाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें लोगों का सुझाव भी आ रहा है कि बंटी जी से मिला जाए, मुकेश कुमार जी का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि पूर्व विधायक के सुपुत्र हैं, टिकट के दावेदार हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए। इस तरह लोगों की मांगे हैं। वो अपने लोग भी हो सकते हैं। जनता खुद में इच्छुक है कि कोई विधायक जी के परिवार से चुनाव लड़े और वही परिवार चुनाव जीत सकता है, जिससे हम लोगों की लड़ाई होती है। दूसरा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो उनको उतना कड़ी टक्कर दे सके। 15 के चुनाव में देखा जाए तो महागठबंधन का एक लहर था पूरे बिहार में, और सिवान से इकलौता सीट जीते थे सिवान सदर के आपके पिताजी। बाकी सभी सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था एनडीए को। लेकिन 20 में दिखाई दे तो एनडीए का लहर था, लेकिन सिवान सदर ही आप लोग हार गए। सिवान सदर हम लोग हारे नहीं, कुछ कमियां रह गई इसलिए हम लोग हार गए। और जहां तक 2015 की बात है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो शुरू से 1990 के दशक से जो जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए दिन रात सोचते हैं, वैसे कार्यकर्ता लगे हुए थे चुनाव में। एक निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता लगते हैं। जो विधायक जी का छवि है, छल कपट वाली राजनीति आज तक उन्होंने नहीं की। जो कहा सीधे फ्रंट सामने कही है बात, आज सबको पसंद आती है। जो कहते हैं मुंह के सामने कह देते हैं। कुछ लोगों को नगवार गुजरता है, लेकिन बाद में जब बाहर निकलते हैं सोचते हैं नहीं भाई, विधायक जी ने स्पष्ट बातें कही। ये बताइए, आपकी कोई बात हुई पार्टी से आपकी दावेदारी को लेकर के, या आपके पिताजी ने किसी भी तरीके से अप्रोच किया पार्टी, जो आपकी पार्टी भाजपा है, उससे आप चुनाव लड़ने को लेकर के बातचीत की है?
बातचीत तो चल ही रही है और खुद जनता भी मांग कर रही है। पार्टी के जो ऊपर के नेता आ रहे हैं, खुद जनता भी कह रही है कि इस बार परिवार को ही टिकट दिया जाए जो आगे चल के पार्टी का मान सम्मान रख सके। भाजपा का ही एक बहुत बड़ा परिवार है जो 2 बार वो सांसद रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़े हैं। ओम प्रकाश यादव जी, उनके भी पुत्र हैं, उनकी भी दावेदारी निश्चित तौर पर रहेगी। तो विद इन दी पार्टी आपके लिए राहें कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है? मुश्किल नहीं, दावेदारी सब लोग करता है, मिलता तो एक ही आदमी को है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेगा। चलिए, आपकी पहचान आपके पिता जी के थ्रू रही है। आप किस तरीके से पार्टी में कब से सक्रिय रहे, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए उन लोगों को जो लोग आपके बारे में मुकेश सिंह कुशवाहा और बंटी जी को थोड़ा कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। देखिए, हम 1994 में छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनीति चालू किए, वहाँ सदस्य मात्र बने। अब 95 में मंत्री होते हुए प्रांतीय परिषद के सदस्य तक रहे। उसके बाद पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हमने 2000 में सक्रिय भूमिका निभाई। 2000 के बाद से धीरे धीरे सक्रिय रहे। उसके बाद से युवा मोर्चा का कमान हमको दिया गया। आप जब जाइए पिछला किसी से पूछिएगा युवा मोर्चा की स्थिति क्या थी सीवान में, तो लोग बताएं कि युवा मोर्चा क्या था सीवान में। उसके बाद से आज जिला उपाध्यक्ष हैं। आने वाले अब पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। चुनाव में दिखाई दे रहा था कि आप लोग ने अपना नामांकन कर दिया था, लेकिन उसके बाद पार्टी के सपोर्ट में आप लोग आ गए, लेकिन उसका असर भी पड़ा। देखिए, कुछ टिकट नहीं मिलने के बाद आदमी क्षुब्ध होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का जो ऊपर से जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्होंने प्रयास किया। हम लोग बैठ भी गए। बैठने के बाद अगर प्रत्याशी हार जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रत्याशी पर होगी। सही बात है, वो खुद जिम्मेवार थे। अच्छा, जिले के राजनीति का केंद्र सिवान सदर विधानसभा सीट है, काफ़ी हॉट सीट रहता है, चर्चाओं में रहता है। यहाँ से चुनाव लड़ना बहुत टफ होता है। बहुत सारे दावेदार हैं आप ही के पार्टी में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग भी लगे हैं कि हम चुनाव लड़ें। कितना आसान हो गया मुकेश कुमार के लिए? देखिए, आसान कुछ नहीं है। जो धरातल पर काम करेगा और जो पार्टी का निर्णय होगा सर्वोपरि होगा। और जो धरातल पर जो काम किया है जनता उसको पूछेगी, जो नहीं किया है उसको धाराशायी कर देगी। विधायक जी 15 साल इस एरिया में अपना सेवा दिए हैं, 15 साल लोगों से जुड़े रहे हैं, कार्य भी किए हैं। कितना उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा तो 100% मिलेगा। जो 15 साल में लकीर खींच दिए हैं, 1990 से लेकर 2005 के पहले स्थिति सीवान की क्या थी? सीवान में मात्र एक PCC रोड हुआ करता था। 2005 से लेकर और 20 तक आप देखिएगा कि सड़कों का जाल बिछ गया। सीवान में जो विकास हुआ वो 15 साल में जितना विकास हुआ है, आप जाएंगे आप योजना में तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कितना विकास हुआ। अब विकास के मामले में विधायक जी का स्थान 1 नंबर था। तो दावेदारी की बात हो गई। अब बात करते हैं मौजूदा हालात के सिवान सदर को लेकर। 15 साल आपके पिताजी विधायक रहे हैं, कार्य किए नहीं किए वो अलग बात है। 5 साल विधायक रहे हैं राजद के, और बिहारी चौधरी 4 साल से विधायक हैं। इनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं सीवान में? इनके कार्यकाल को अब क्या कहा जाए, काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आप जाके देखिए। आप जिस गांव से आते हैं उस गांव की स्थिति जाके देखिए अभी क्या है। मुख्यमंत्री योजना से सड़क बनी हुई है, अभी बने हुए 2 महीना नहीं हुआ तब तक पीछे से टूटना चालू हो गया। 6 बार वो विधायक रहे हैं, 3 बार आपके पिताजी रहे हैं। आप ही दोनों परिवारों का सिवान सदर पे कब्जा रहा है लंबे समय से। तो हम तो स्पष्ट बोले हैं कि आप योजना में जाइएगा। हमारा जो रोड बना है उसको एक बार सर्वे कर लीजिए। 15 साल हो गया है। 15 साल में कहीं रेप हो जाए दिखे तो बता दीजिए। कोई ऐसा PCC नहीं है जहाँ रेप अभी तक नहीं आया है। जो भी काम हुए ठोस हुए, लूट या घुसखोरी नहीं हुई। अभी स्थिति क्या है, आप चले जिस रोड में जाइए ना, स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री सड़क से लेकर और मुख्यमंत्री योजना तक सब फेलियर साबित हो रहा है। आप एक बार सर्वे कीजिए, जहाँ जहाँ रोड बना है साल भर के अंदर खुद स्पष्ट दिखाई देगा। तो आने वाले समय में आपका जो मुकाबला, अगर आपको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो सीधा मुकाबला और बिहारी चौधरी से ही हो सकता है। मुकाबला किससे होगा? देखिए, मुकाबला किससे होता आने वाला समय बताएगा। मुकाबला हम लोग आज तक जब भी परिवार लड़ा है, मुकाबला किसी से नहीं हुआ है। मुकाबला किसी से रहता ही नहीं है। ऐसा मैंने चेहरा हम लोग हैं कि कोई 15 साल अगर हम लोग राजनीति किए हैं तो कोई नहीं कह सकता है कि ठेकेदारी किया हो या किसी से रंगदारी लिए हो।
एक छवि बना के आदमी रहा है 15 साल 20 साल तक लगातार, अभी भी छवि वो बरकरार है, कोई रेप लगाने वाला नहीं है।